सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज जो मेरा डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है हेल्थ। इससे पहले भी कई वीडियोस मैंने पेश किए हैं सभी लोगों के लिए, ताकि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए उन्हें जो जानकारी मुहैया होनी चाहिए वो मेरे तरफ से एक कोशिश रही है कि लोगों को मिल सके। क्योंकि एज ए हेल्थ कंसल्टेंट मैं हूँ और मेरा काम ही है कि लोगों को हेल्दी लाइफ जीने के लिए सजेस्ट करना, उन्हें उन चीज़ों के लिए बताना, उन चीज़ों को प्रोवाइड करना जो उनकी सेहतमंद ज़िंदगी को सपोर्ट करती हो। जाहिर सी बात है कि जब से कोरोना इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा है तब से लोगों के अंदर एक जागरूकता तो आई है। लोग अब समझ रहे हैं कि हेल्थ की कीमत क्या है, सेहत की कीमत क्या है, और लोग अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो उस मानसिकता से हमें रूबरू होना है। और वैसे लोग जो अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि हेल्थ क्या है, और आज मैं स्पेशली हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बात करूँगा। 2015 में इंडिया के एक बड़े हार्ट सर्जन हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो मेदांता के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2015 में एक स्टेटमेंट में कहा था कि 2020 तक भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होंगी हार्ट ब्लॉकेज से, और 30 इयर्स के जो भी लोग क्रॉस हैं उनको लगभग 40% ब्लॉकेज है, और भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं जो उनके ऊपर खर्च कर सके। बात भी बिल्कुल सही है। 2015 में जो स्टेटमेंट था आज के टाइम में वो सामने नज़र आ रहा है। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, आम आदमी के पास तो अपने गुजर बसर करने के लिए पैसे नहीं है, तो अपने ऊपर वो खर्च कैसे करेंगे। लेकिन वो लोग जिनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना नाम की कमी है, ना शोहरत की कमी है, कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल जो राजू श्रीवास्तव हार्ट ब्लॉकेज से जिनकी मौत हो गई, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, सपोर्ट की कमी नहीं थी। उससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा जो एक मॉडल भी हैं और एक आर्टिस्ट जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने बिग बॉस का खिताब भी जीता था, के सिंगर, उससे पहले साउथ इंडिया के एक बड़े स्टार, उससे पहले भी कई स्टार सेलिब्रिटीज़ हार्ट ब्लॉकेज से इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हार्ट ब्लॉकेज होना यानी दिल की एक बीमारी है ब्लॉकेज होना, और आम तबके के लोग, जिसे मैंने पहले कहा कि आम तबके के लोग अगर डेथ करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनके पास सोर्स नहीं था, पैसे नहीं थे, ये अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाए थे। लेकिन इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। इनके पास अगर कमी थी तो ये बीमारी कैसे होती है और इस बीमारी को सोल्व कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी और सोर्स की कमी थी। अब अगर देखा जाए तो तेज़ी से ये हार्ट ब्लॉकेज जो है वो अपना पैर पसार चुका है। तेज़ी से लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 38 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स के हैं, जिनको ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है। आखिर इसका रीज़न क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है आज के टाइम में, बिना हम फ्राई फूड, ऑयली फूड, जंक फूड खाए नहीं रह पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे बड़ा रीज़न है इस बीमारी का होने का। हर तेल में एक चिपचिपा कंपोनेंट ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ये हमारे खाने के साथ अंदर चला जाता है। उसके अलावा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है हार्ट में, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको आम भाषा में, आम अल्फाज में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये अगर दिल में बढ़ जाता है तो फिर दिल को प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। हार्ट का जो डाइट है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, एवरीडे चाहिए, एक दिन नहीं, एवरीडे चाहिए। लोगों को नॉलेज नहीं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या। ये आलमंड, तीसी का तेल, मछलियों में बहुत कम मात्रा में, सालमन फिश जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो पहला तो ये है कि हम हार्ट को डाइट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा क्या है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एवरीडे जो हमारा डेड सेल करता है, ये सारे मिक्स होके हार्ट के अंदर जो वेन जाता है, जिसे आर्टरी हम कहते हैं, वहाँ पर एक घेरा करना शुरू करता है। उसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं। और जब ये 50% से पहले होता है तो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन जिसे 50% क्रॉस करता है हमें ये समझ में आने लगता है कि हमें प्रॉब्लम है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं। अगर 60 से 70 तक हो गया तो एलोपैथ के पास फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो ब्लड को पतला करने के लिए देते हैं और
एलोपैथ के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो है, पुराना अगर प्रोसेस हम देखते हैं तो बाईपास सर्जरी, और नया देखते हैं तो सिटी एंजियोप्लास्टी है। दोस्तों हमारे पास एक सप्लीमेंट है और बहुत ही कारगर है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और आर्टिक सी नाम का है, सुपर ओमेगा 3, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो हमारा काम क्या है कि लोगों तक इसे पहुंचाते हैं, ताकि अगर जो लोग इसे पहले से यूज़ करते हैं तो उसे कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो जहाँ हार्ट को हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है, वहीं जॉइंट्स को और ब्रेन को भी हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। आई का जो आई साइट है उनको स्ट्रेंथ देता है, स्किन को ग्लो करने में सपोर्ट करता है, फैटी लीवर को हटाता है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसको अगर हम पहले यूज़ करते हैं तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें भी पूरी दुनिया में एक बड़ा रिजल्ट है। तो मैं चाहूँगा कि जानकारी भी आप लें और इन चीज़ों को यूज़ करें। जो लोग मुझे जानते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो कांटेक्ट करने के बाद हमारे पास दोनों तरह के सोर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, आपके घरों तक पहुंच जाएगा। हम यही कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी हेल्दी लाइफ हो, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रहें।